नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। हम धात्विक खनिज का अध्ययन कर रहे हैं। ये धात्विक खनिज से तीसरा पार्ट है, यानी इससे पहले हम लोहे अयस्क और मैग्नीज और बॉक्साइट और सोना के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सीसा, जस्ता और तांबा चांदी के भंडारों के बारे में बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देख लेते सीसा, जस्ता, तांबा और चांदी के भंडार के बारे में बात करेंगे। भारत में सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी के भंडार प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। राजस्थान, सिक्किम, मध्य प्रदेश और झारखंड आदि राज्यों में सीसा, जस्ता, तांबा के आदि भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। भारत में सीसा, तांबा और जस्ता के भंडार यानी इनकी बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला पॉइंट की बात करें, यानी यहाँ पर हम पहले पॉइंट की बात करें तो भारत में सीसा, जस्ता और तांबा चांदी के प्रमुख भंडार के बारे में बात करेंगे। तो सीसा, जस्ता के बारे में बात करेंगे पहले हम, ठीक है। तो सीसा, जस्ता के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी पहले पॉइंट बनते हैं, ठीक है। तो इसमें है कि सीसा एवं जस्ता को जुड़वां खनिज कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना कि किसी भी चट्टान में सीसा और जस्ता एक साथ ही पाए जाएंगे, क्योंकि साथ ही साथ पाए जाते हैं, इसलिए हम जुड़वां खनिज कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि जुड़वां खनिज किसे कहते हैं, यानी सीसा और जस्ता को हम जुड़वां खनिज कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि सीसा एवं जस्ता के प्राकृतिक भंडार उत्पादन के देश राजस्थान प्रथम स्थान पे। यानी आप बता दें, सीसा और जस्ता की बात करें तो राजस्थान प्राकृतिक है, यानी प्राकृतिक भंडार में उत्पादन राज्य की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन सा है? आपका राजस्थान है। दूसरा पॉइंट है कि भारत में जस्ता 92%, 92% सीसे भंडार एवं सीसे का 50%, यानी 50% भंडार राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी भारत में सीसा का उत्पादन जो राजस्थान में 92% होता है, सॉरी, जस्ता का भंडार यानी उत्पादन की बात करें, उत्पादन यानी पाया जाता है तो वो आपको 92% राजस्थान में पाया जाता है, और 50% जो है वो आपका सीसा पाया जाता है। किसमें? राजस्थान में पाया जाता है, भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट है कि राजस्थान के उदयपुर जिले में जावर की खान सीसे जस्ते के लिए सबसे बड़ी खान है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है अक्सर प्रश्न कि जावर की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो होना चाहिए आपको याद कि जावर की खान आपकी सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। सीसा और जस्ता एक जुड़वा खनिज है, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है कि यहाँ पर भारत में सीसा जस्ता का निष्कर्षण यानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। निष्कर्षण मतलब होता है शोधन, उसी एक पिघलाकर एक नया मतलब नई धातु बनाई जाती है, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ सब बेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वही है, निष्कर्षण का मतलब होता है धातु को सही तरीके से तैयार करना। तो वो आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका अगला पॉइंट है कि सीसा का सर्वाधिक उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, जितने भी अधिकांश धातुएं हैं वो आपकी लोहा इस्पात उद्योग में ही की जाती हैं, ठीक है। जस्ते, अगला है कि जस्ते का उपयोग लोहे के जंग रोधी बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए रेल की पटरियों में, यानी जो आपका जस्ता है, जस्ता का उपयोग लोहे के ऊपर परत चढ़ाने से किया जाता है, जिससे कि उस पर जंग ना लगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अगली बात करें, अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है आपका कि सीसा का प्रमुख अयस्क वो है आपका गैलोना है। तो ये आपको याद रखना है, गैलेना, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जस्ता का प्रमुख अयस्क स्केलेराइट है, यानी सीसा की बात करें तो गैलेना और जस्ता की बात करें तो आपके स्केलेराइट है, ठीक है। भारत में सीसे जस्ते की प्रमुख खाने कौन कौन सी, उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं, यानी कौन कौन सी किस राज्य में पाई जाती हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हम अभी अध्ययन कर ही चुके हैं, ठीक है। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की बात करें तो पहला पॉइंट है कि उदयपुर जिले में जावर की खान पाई जाती है। चित्तौड़ के जिले यानी रामपुरा अगूचा की खान में पाया जाता है, ठीक। क्या पाया जाता है? जस्ते की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी जस्ते की बात करें और सिक्किम में बोटांग और पाइचे खाने यानी सिक्किम में दो ही खाने हैं, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका सिक्किम, बता दें आपका ये आपका नेपाल, सॉरी, ये आपका सिक्किम है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और आपका ये इधर बिहार और इधर पश्चिम बंगाल है, ठीक है, याद रखना है। ये आपका सिक्किम में कौन कौन सी दो? भोटांग और पाचे खानी दो प्रमुख भंडार हैं यहाँ पर, किसके? बॉक्साइड के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वो आपके बॉक्साइड की याद रखना है। अब हम बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं, तामा की बात करते हैं, ठीक है। तो अगले पॉइंट में क्या बातें आती हैं उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो क्या है,
पहला पॉइंट क्या है कि मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु, यानी सबसे पहले मानव जाति का जब विकास हुआ तो सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया, तो वो आपका तामा धातु यानी कॉपर का प्रयोग किया गया। ठीक है, दूसरा है कि तांबे के पाषाण काल से ही प्रयोग हो रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है, पुराने काल से यानी पाषाण काल से इसका उपयोग हो रहा है। अगला पॉइंट है कि तांबे का प्रमुख अयस्क, तांबे का प्रमुख चालकोया पायराइट है, तो और चालकोपायराइट, चलकोसाइट और बोनाइट हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अगले पॉइंट की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख धातु कांसा थी, जिसे तांबे में टिन में मिलाकर बनाया जाता था, जिसे तांबा प्लस टीना इक्वल कांस होता है। यानी जो प्रमुख धातु कांसा थी जिसे तांबे में टिन को मिलाकर कांस बनाया जाता था, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। तांबे में जस्ता को मिलाकर पीतल बनाया जाता है, यानी ये भी आपको याद रखना है। यानी आपको ये दिया गया है यहाँ पर तांबे और जस्ते का प्रयोग, तांबा और जस्ता मिलाकर आपकी पीतल बनती है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं हम, तो अगले पॉइंट की तो हम आपको बता रहे थे कि तांबा प्लस जस्ता मिलाकर एक और पीतल बनता है। यानी भारत के प्राकृतिक भंडार उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश आपका राज्य प्रथम है और राजस्थान दूसरे स्थान पे, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में झुंझुनू जिला में खेतड़ी की खान है, और आपके अलवर जिला में आपकी खोदरीबा की खान है, तो ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान में कौन कौन सी दो खान है, तो आपकी झुंझुनू जिला और अलवर जिला में खेतड़ी खान है, और दोनों ही खापे हैं, तो आपको याद रखना है कि खेतड़ी खान है और खोदरूबा की खान है। ठीक है, मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला है और आपके मलाजखंड की खान में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। झारखंड में पाया जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। झारखंड राज्य में सिंहभूमि जिला में मूसावानी की खान में पाया जाता है, और आपके सिक्किम की बात करें तो आपको रंगपो और भोटांग एवं पाचिये खानी में पाया जाता है। क्या ठीक है, तो सिक्किम पाया जाता है। अब हम बात करते हैं चांदी की बात करते हैं, तो चांदी के बारे में कुछ जो भी तथ्य बने उसके बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट है चांदी के बारे में बात करें हम, तो चांदी के बारे में पहला पॉइंट है कि भारत में चांदी की स्वतंत्र खानें जहां केवल चांदी का निष्कर्षण हो नहीं पाई जाती, यानी चांदी कोई स्वतंत्र धातु नहीं है जो किसी ने एक तरीके से एक अलग इस खान में ही पाई जाए। इसमें तो देखते हैं कि भारत में चांदी प्राय शीशे जस्ते के साथ ही सोने के साथ मिश्रित होती है, यानी चांदी के लिए कोई भी प्राकृतिक रूप से अकेली नहीं पाई जाती है, शीशे जस्ते अथवा सोने से साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है, अतः इसका निष्कर्षण हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि चांदी की कोई भारत में ऐसी खान नहीं जिसमें सिर्फ और सिर्फ चांदी पाई जाती है, ये शीशे और जस्ते अथवा सोने की खान के साथ ही पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि राजस्थान के उदयपुर जिले में जावर की खान जस्ता के साथ कुछ मात्रा में चांदी भी पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि भारत में चांदी की सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में चित्तौड़गढ़ जिले में होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में होता है, और कुछ मात्रा में चांदी कर्नाटक की कुलर खान से प्राप्त होती है। तो क्योंकि यहाँ पर कर्नाटक की कुलार में कौन सी सोने की खान है, तो सोने के या फिर आपकी शीशे जिसके साथ पाई जाती है, तो यहाँ पर भी स्वाभाविक है कि पाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे। आज हमने बॉक्स जस्ता शीशे जस्ते के बारे में और चांदी के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।